और ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कानपुर दंगों की। कानपुर में दंगा हुआ, पुलिस के एक्शन के नाम पर शहर काजी ने भड़काने की कोशिश की और अब असदुद्दीन ओवैसी खुलकर मैदान में उतर गए हैं। ओवैसी ने महाराष्ट्र के लातूर से योगी की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कानपुर दंगे को लेकर ओवैसी ने कहा कि पत्थर एक तरफ से नहीं चला, लेकिन कार्रवाई एक तरफा हो रही है और सिर्फ मुसलमानों को कसूरवार ठहराने की साजिश की जा रही है। ओवैसी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अलग अलग राज्यों में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन सभी पार्टियां खामोशी से तमाशा देख रही हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के लातूर में करीब आधे घंटे के अपने भाषण में असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ मुस्लिम सियासत की बात की और एक बार फिर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मुस्लिम राग को आला। आप बताइए, क्या कोई समाजवादी का नेता बोला? क्या कोई बहुजन समाज का लीडर बोलता है? सब खामोश बैठे हैं। हम बयान देते हैं, मीडिया में बोलते हैं, मंजलिस के जिम्मेदार उस गरीब के घर को जाते हैं तो वहां के मंजलिस के जिम्मेदारों ने मुझे फोन कर कर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिस बच्चे पर जुल्म और बर्बरियत की गई उसका बाप इतना गरीब है कि वो खबर खोद कर अपनी जिंदगियों को गुजारता है, अपने घर को चलाता है। उस पर जुल्म हुआ मगर कोई आवाज नहीं उठाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कानपुर में गड़बड़ हुई। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं, यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। याद रखो, ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। इस कहानी को बदलो। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए हैं? मगर आप देखो, कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के, उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। मध्य प्रदेश में सेंधवा खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया बगैर नोटिस दिए। कोई आवाज नहीं उठाता। सेंधवा खरगोन के गरीब मुसलमानों ने फोन कर कर मंजलिस के लोगों को कहा कि क्या कोई मदद नहीं करोगे? अल्लाह का फजलो करम है, हमने कोशिश की। जिन गरीबों के घरों को बेजा तोड़ दिया गया था बीजेपी की सरकार की जानिब से, हमने उनको कुछ माली इमदाद करने का इंतजाम करवाया। आप बताइए, कौन फिर आवाज बनेगा आपकी? सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा, उसमें बताओ, उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान एक सियासी कुव्वत बन जाए। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि जुल्म को सहा जाए, जुल्म को सहना भी जुल्म है। याद रखो मेरी इस बात को।
जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के, याद रखो। वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के, अब डराने वाले याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर की बारी आती है तो दूसरी पार्टी के मुसलमान आकर बैठकर बोलते हैं, कब बोलोगे, क्या टाइम पे शुरू होगा। और सब हम जब बोलते हैं कि आप बोलो तो बोले हमारी पार्टी बोलने नहीं देती हमको, ओवैसी साहब हमारी पार्टी हमको बोलने नहीं देती, इसीलिए हम बैठकर आपकी तकरीर को सुनते हैं। तो ओवैसी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पत्थर एक तरफा नहीं चले लेकिन कार्रवाई एक तरफा हो रही है, यानी कानपुर में जो कुछ हुआ उसमें एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये ओवैसी कह रहे थे। लेकिन इन दो तस्वीरों से आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि 3 जून को कानपुर में किस साजिश को अंजाम देने की कोशिश हुई। 6 दिन पहले उपद्रवियों ने पत्थरों की इतनी बारिश की कि आज उन पत्थरों को हटाया गया बुलडोजर और डंपर की मदद से। पत्थर इतने थे कि डंपर पूरा का पूरा भर गया, लेकिन ओवैसी साहब कार्रवाई में सिर्फ भेदभाव देख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।